आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अक्सर आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी, या किसी की हत्या कर दी जाए या गाय के नाम पर किसी को मार डाला जाए, अगर वो लोग जेल की सलाखों से बाहर आते हैं तो उन्हें तुरंत जमानत दे दी जाती है। बीते 7-8 सालों में लगातार देश में ये सिलसिला देखने को मिला है और अब ऐसा करना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी पुलिस को भारी पड़ गया है, जहां उनके ऊपर हुई फायरिंग को लेकर के और आरोपियों को जमानत दे दी गई। जमानत की याचिका को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, खासतौर पर योगी सरकार को। और योगी सरकार को इसको लेकर के एक नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन अपराधियों को आपने छोड़ना पड़ा। किस तरीके से तमाम अपडेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आई है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में गोलियां चलाने के आरोपियों को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ओवैसी ने याचिका में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया है कि क्या मामले को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट मामले की 11 नवंबर को आगे सुनवाई करेगी। ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा के पास 2 आरोपियों शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाई थी। हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। यूपी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर होने के कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। रिहाई के बाद आरोपी शुभम व सचिन जब अपने गांव पहुंचे तो वहां हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया था। हापुड़ में हुए हमले के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जेट सिक्योरिटी दी गई थी। हालांकि उन्होंने संसद में कहा था कि मुझे जेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं मौत से नहीं डरता, हम सभी को एक दिन दुनिया से जाना है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, देश का गरीब सुरक्षित होना चाहिए। यूपी की जनता गोली चलाने वालों को बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की परतें खुलना चाहिए, लेकिन पुलिस परत पर परत चढ़ाई जा रही है। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज कुछ और बयां करते हैं। ओवैसी अपने बयान और ट्वीट से कुछ और दास्ता बताते हैं। वहीं 12 घंटे बाद पिलखुआ थाने में बनाई गई कहानी दूसरी एफआईआर तो दोनों से अलग पिक्चर पेश कर रही है। तीनों की कड़ियां जोड़ी जाएं तो एक भी कड़ी किसी से जुड़ती हुई नहीं दिख रही। सभी की बातें विरोधाभासी हो गई हैं। ओवैसी के ट्वीट में एक पिस्टल मौके पर गिरी दिखाई गई थी, जबकि पुलिस ने रिकॉर्ड में लिखा कि दोनों हमलावरों से पिस्टल बरामद कर ली गई है। ऐसे में जब मामला कोर्ट में आया तो संदेह का लाभ हमलावरों को मिलना तय है। फिलहाल इस संदेह का फायदा राजनीतिक दल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की समझदार जनता सब समझ रही है। पहली गोली शुभम ने चलाई, बाद में सचिन ने दूसरी गोली गाड़ी पर चलाई। घटना के 2 फुटेज सामने आए। दोनों के मुताबिक हमलावर बूथ के आगे थे और ओवैसी की गाड़ी पीछे। सबसे पहले रेड हुडी में शुभम गोली चलाता दिखता है, जिसे बाद में सफेद रंग की गाड़ी टक्कर मारती है। यह गाड़ी ओवैसी की नहीं है। उसके बाद सफेद हुडी में सचिन गोलियां चलाता है, वे भी किसी दूसरी गाड़ी पर। यह ओवैसी की गाड़ी हो सकती है। उसके बाद दोनों भाग जाते हैं।
बैरियर से पहले गोलियां चली, धमाके हुए तो पूछा क्या हुआ, तो यामिन ने कहा कि भाई हमला हुआ है, देख रेड हुडी वाला गोली चला रहा था। यामिन ने आगे की गाड़ी को टक्कर मारी और हमारी गाड़ी आगे भाग गई। सफेद हुडी वालों ने हमारे पीछे आ रही फॉर्च्यूनर पर गोलियां चलाई। ओवैसी ने 9 बजे हमले का ट्वीट किया। 9:49 पर दूसरे ट्वीट में टोल बूथ के मौके पर गिरी हुई पिस्टल बताई, जिस पर कलावा नहीं था। दोनों के साथ गोलियां चलाई, दोनों के कब्जे में पिस्टल मिली। यामिन ने 3 फरवरी की रात 9:35 पर हमले की FIR 0045 दर्ज कराई। जांच करने वाले अफसर अभिनंदन पुडीर ने 12 घंटे बाद 9:32 पर अपनी ओर से दूसरी FIR 0046 दर्ज की। इसके मुताबिक रात 11 बजे सचिन को पकड़ा गया, तब उसके कब्जे से कलावा बंदी पिस्टल जब्त की। बाद में सुबह 4 बजे शुभम पकड़ा गया तो उसने गन्ने के खेत में छुपा रखी पिस्टल बरामद करवाई। दोनों के साथ गोलियां चलाई गई थी। सचिन को गोली चलाते हुए ओवैसी ने देख लिया था, इसलिए वे नीचे झुक गए। तब सचिन के नीचे फायर किए। ओवैसी कहते हैं कि हमले की जानकारी उन्हें धमाके सुनने व यामिन के बताने से हुई, यानी उन्होंने सचिन को गोली चलाते हुए नहीं देखा, जो कि गोदी मीडिया दावा कर रहा था, और ना ही नीचे झुके। लेकिन पुलिस की कहानी कहती है कि ओवैसी ने सचिन को गोली चलाते हुए देख लिया था। ओवैसी ने घटना की रात 9:50 पर एक ट्वीट किया, जिसमें घटनास्थल दिखाया गया था। इसमें मौके पर एक पिस्टल पड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन पुलिस ने सचिन को रात 11 बजे व शुभम को 4 बजे गिरफ्तार कर दोनों से पिस्टल बरामद करना बताया। तो मौके पर दिखने वाले पिस्टल पुलिस रिकॉर्ड से गायब कैसे हो गई? पुलिस की FIR के मुताबिक सचिन को फेसबुक पेज देशभक्त सचिन हिंदू के नाम से है और वे हिंदू विरोधी भाषणों के कारण ही ओवैसी को मारना चाहता था। इसलिए सचिन ओवैसी की पार्टी से धुलाना में चुनाव लड़ने वाले आरिफ से लगातार संपर्क में रहता था। कहानी ये कहती है कि ओवैसी के पार्टी के आरिफ और देशभक्त सचिन हिंदू के बीच दोस्ती थी। ओवैसी पर हमले की पहली FIR जो यामिन ने दर्ज कराई है, उसमें उसने घटना के गवाहों के नाम भी लिखे हैं। लेकिन पुलिस की दूसरी FIR में जब सचिन और शुभम की गिरफ्तारी हुई तो साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का दृश्य दिखा दिया गया। तो कभी रात बताकर अल सुबह ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने की मजबूरी भी पुलिस FIR में लिखी गई। पुलिस की FDR में सचिन कहता है कि उसने जनवरी 22 को गाजियाबाद में हमले की योजना बनाई थी। वे घटना के दिन मेरठ किठौर की सभाओं में भी गया था, लेकिन वहां भीड़ थी, इसलिए मौका नहीं मिला। उसे मौका टोल बूथ पर ही नजर आया, लेकिन किठौर से टोल बूथ के बीच 70 किलोमीटर में 3 जगह ऐसी आती है जहां गाड़ी टोल बूथ से भी धीमी होती है। वहां न CCTV लगा हुआ है, न ही लोग मौजूद रहते हैं। सचिन ने कितनी गोलियां चलाई, इसमें भी विरोधाभास है। शुभम ने 1 गोली चलाई, फिर फायर नहीं हुआ। उसके पास 10 गोली थी, 9 बरामद हो गई। सचिन के पास 12 गोलियां थी, बरामद 7 हुई, यानी उसने 5 गोली खर्च की। ओवैसी की गाड़ी पर तो 2 गोलियां लगी, बाकी 3 कहां लगी? पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आना जरूरी है। और आज इसी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। एक तरह से बड़ी जीत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दी है। तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।